और जैसे ही फरहान भाई गेट नॉक करने लगे तो उसने खुद को छुरी के वार से जख्मी कर लिया और छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। एक ऐसा बेवकूफ हुक्मरान जो खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानता हो और अपनी इस नाम नेहाद समझदारी की वजह से अपनी रियाया की जिंदगियों में जहर घोल रहा हो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। जब 104 से ज्यादा बुखार होता है तो इंसान को मौत भी आ सकती है। ऐसी बातें मत करो हदीका। ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास अब कोई जीने की वजह बाकी नहीं रही। यही सही वक्त है। मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। हदीका भाभी तो मुझसे नफरत करती हूँ और शान से तो है ही नफरत के लायक। सुल्ताना ने ही तुम्हारी और शानजी की मंगनी तोड़वाई। जब उसकी मजबूरी बन गई तो उसने तुम्हारी और शानजी की शादी करा दी। अब मेरा मशवरा है बेटा, अपनी माँ और बहन दोनों पे भरोसा करना छोड़ दो। अब तुम इस घर से दफा हो ही रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मैं हदीका को मारना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ उसे तलाक दिलाना चाहती थी। उसे तो तुम मारना चाहती थी। नहीं शादी, क्या कर रहे हो तुम? फरहान, फरहान! हानिया दरवाजा खोलो। जिब्रान तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना? हाँ हानिया, कल हम उसी टाइम पे कोर्ट मैरिज करेंगे जिस टाइम पे मैंने तुम्हें कहा था। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? अच्छा चलो अभी मैं फोन रख रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। मैं फरहान भाई से बात कर लूंगा। ओके बाय। हदीका भाभी मेरा यकीन करें, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। बस मैं ये जानने आई हूँ कि शानजे के कमरे में क्या हुआ था, वो बताओ मुझे। हदीका भाभी मैं तो बस शानजे से उगलवाना चाहती थी कि उसने ही शाहान को मारा है और मैं तो बस अपने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। मुझसे बस गलती ये हुई कि मैंने उसे ये बता दिया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और फिर उसके बाद वो इतनी जुनूनी हो गई कि उसने मुझे बालों से पकड़कर गिरा दिया, फिर मुझ पर छुरी लेकर खड़ी हो गई और मुझे कत्ल की धमकियां देकर कह रही थी कि ये वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वो वीडियो डिलीट ना करूं, लेकिन उसने वो वीडियो डिलीट करवा दी और जैसे ही फरहान भाई गेट नॉक करने लगे तो उसने खुद को छुरी के वार से जख्मी कर लिया और छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और मैं इतनी ज्यादा बौखला गई थी हदीका भाभी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हें पता है अगर कोई वीडियो डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। क्या वाकई? मुझे ये बताओ कहाँ है मोबाइल? वो फोन तो शानजे ने तोड़ दिया। तो वो टूटा हुआ मोबाइल कहाँ है? वो शानजे के रूम में होगा। हानिया, इस मोबाइल के सारे पीस इकट्ठे करो। जी। एक
चौपड़ ले आओ, उसमें डाल दो। हानिया, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अधिका प्लीज मुझे बचा ले। अधिका भाभी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो, आओ ना, मेरे साथ चलो, आओ, मैं हूं ना। यहाँ मेरे पास आओ हानिया। हानिया ने कुछ नहीं किया फरहान, शांजे ने खुद अपने आप को जख्मी किया है। हदीका, तुम्हें कुछ नहीं पता। आपको तो जैसे सब कुछ पता है, अभी तक आप ये नहीं पता कर सके कि आपके बेटे को किसने कत्ल किया है। हमारे बेटे को भी हानिया नहीं कर। हमारे बेटे को हानिया ने कत्ल नहीं किया। हदीका, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हानिया ने शांजे को। आपने हानिया को शांजे पर हमला करते हुए देखा है क्या फरहान? या सिर्फ आपने ये देखा है कि छुरी हानिया के हाथ में थी और शांजे जख्मी थी? ये भी तो हो सकता है कि शांजे ने खुद को जख्मी करके हानिया के हाथ में छुरी दे दी हो। कोई पागल ही ऐसा करेगा हदीका? ऐसा करने वाला पागल नहीं बल्कि शातिर दिमाग वाला होता है। हानिया ने मुझ पर जुनूनी कैफियत में हमला किया था, ये मानते हैं ना आप? लेकिन जब मैंने कहा कि शांजे ने मुझे पानी का गोता देकर मारने की कोशिश की, तब तो आपने नहीं माना। हानिया ने शांजे पर छुरी से हमला किया और जब शांजे ने आपको बताया तब तो आप फौरन मान गए। यही तो कसूर है आपका, हर उस बात को मान लेते हैं जो आपने देखी भी नहीं होती। तो आप जानना चाहते हैं? एक मिनट। ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है आपको? बताएं आप फरहान। ये तो मोबाइल है ना, कोई टूटा हुआ। ये किसका मोबाइल है? हानिया का? किसने तोड़ा? शांजे ने। कब तोड़ा? खुद पर छुरी से हमला करने से पहले। क्यों तोड़ा? क्योंकि हानिया ने शांजे के खिलाफ सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जो ये साबित करती कि हमारे शहान को किसी और ने नहीं बल्कि शांजे ने ही कत्ल किया है। तुम भी हानिया के धोखे में आ रही हो अधिका। जितनी देर में हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं, इतनी देर में इसने एक नई कहानी घड़ ली है। अपना मोबाइल खुद तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया और इसने तुम्हें कहा कि इसमें मेरे खिलाफ सबूत मौजूद है और तुमने ये बात बड़ी आसानी से मान ली। लेकिन अब टूटे हुए मोबाइल फोन में सबूत मौजूद है, ये बात कैसे साबित करोगी? इसीलिए तुमने तोड़ दिया मोबाइल। लेकिन ये बात अब तुम कैसे साबित करोगी कि ये फोन मैंने ही तोड़ा है? मैं साबित करूंगा। मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली हैं। लाइए हदीका भाभी, मोबाइल मुझे दीजिए। नहीं जिब्रान, शांजे ने मोबाइल तोड़ने से पहले वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी। मैं डिलीट की हुई वीडियो भी अंडू कर सकता हूं। हाँ हाँ जिब्रान, जब बात हानिया की हो तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हो।
हम सब तो पागल हैं ना, हम सब अंधे हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। फरहान, अगर तुम्हें अब भी हानिया के पीछे पागलों की तरह पड़े हुए इस आशिक पर भरोसा है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद जो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, छोड़कर चली जाऊंगी मैं तुम्हें फरहान। चलिए अम्मा। इस टूटे हुए मोबाइल को कचरे के डब्बे में फेंक दो हदीका। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब अगर किसी पर भरोसा करूंगा ना तो सिर्फ खुद पर। हैरत से ज्यादा अफसोस है मुझे। हर कोई कहता था कि फरहान एक बेवकूफ इंसान है, लेकिन मैं नहीं मानता था। पर अब मुझे भी यकीन आ गया कि यह इंसान वाकई एक कठपुतली की तरह है, और कठपुतली भी ऐसी जिसने अपनी तकदीर की डोरियां ऐसे हाथों में दी हुई हैं कि जो इसके हाथों की लकीरों पर कब्जा किए हुए हैं। आज तो मुझे भी यकीन आ गया कि घर में जितने भी मसले होते थे ना, वो सब फरहान भाई की वजह से होते थे। क्योंकि ये बात तो सबसे अच्छे से मैं जानती हूँ ना कि अम्मी जब चाहती थी, जैसे चाहती थी, फरहान भाई को चलाती थी और हदीका भाभी के खिलाफ कर देती थी। हालांकि हदीका भाभी हक पर होती थी। मैंने अपनी नजरों से देखा है जबरान, हदीका भाभी को मार खाते हुए। खुद से ज्यादा आप पे तरस आ रहा है। वो हमारे बच्चे को खा गई और आप उसे अभी तक बचा रहे हैं। हदीका चुप कर जाओ। यानी शांजे के खिलाफ कुछ ना बोलूं मैं? मैंने कहा ना, अब मैं जो भी फैसला करूंगा सोच समझ के करूंगा। आप में समझबूझ है कहां फरहान? हदीका! हंसी आती है आप पे फरहान। आप एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह हैं जिसके हाथ में दूसरों की जिंदगियों के फैसले करने का इख्तियार आ गया हो। एक ऐसा बेवकूफ हुक्मरान जो खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानता हो और अपनी इस नाम नेहाद समझदारी की वजह से अपनी रियाया की जिंदगियों में जहर घोल रहा हो। अब मुझे समझ आ गई ये सब बात आगे। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा ना, किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगा। वाह, बड़ी जल्दी समझ आ गई आपको। अच्छा ये तो बताएं, तीसरी शादी कब कर रहे हैं आप? या फिर बेऔलाद रहने का सोच लिया है? मैं तो अपने 2 बच्चों को कुर्बान कर चुकी हूं आप पर, और अब तीसरा बच्चा पैदा करके उसे मरवाने की हिम्मत नहीं होगी मुझ में। और रही बात आपकी बचपन की मोहब्बत शांजे की, वो तो आपको कभी औलाद नहीं दे सकती। और अगर मुझसे अपनी नस्ल का वारिस चाहिए ना फरहान, तो शांजे को तलाक देकर इस घर से निकालना होगा। मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो हदीका कि शांजे को तलाक दिलाने के लिए तुमने अपने बच्चे को छोड़ो। शाहान की याद आ रही है ना? हाँ, और इससे ज्यादा मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे को किसने मारा है। हानिया के अलावा और कौन मार सकता है? यही तो बात है। जब से मैंने इस केस का वकील खुद को बनाया ना, मुझे हदीका भी कातिल नजर आ रही है। अगर हदीका की मानो तो तुमने ही उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की थी।
और मेरे बच्चे को मारने की भी साजिश तुम्हारी थी। अगर तुम्हें सच्चा मान लूं ना, तो ये दोनों इल्जाम भी हदीका की तरफ जा रहे हैं। मेरा तुम पर शक करने को दिल नहीं मानता, तो फिर हदीका की जिद्दी तबीयत ये कहती है कि उसने तुम्हें तलाक दिलाने के लिए ये सब किया। मेरे दिमाग के धागे उलझ गए हैं शाज़े, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं फरहान, ऐसा मत सोचो। कोई भी माँ महज अपनी जिद की वजह से एक बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। वो भी चंद दिनों के बच्चे का। तो क्या ये भी मान लो कि एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं मार सकती? क्योंकि तुमने ही कहा था ना कि हदीका ने सीढ़ियों से अपने आप को गिराने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हदीका ने सीढ़ियों पर ऑयल गिराया था। वो तो जब तुम फिसले तो हदीका को भी साथ ले गिरे, वरना हदीका तो सिर्फ गिराने की साजिश को जाहिर करना चाहती थी, खुद गिरना नहीं चाहती थी। वो तुम्हें तलाक देने का कह रही है और तुम उसकी हिमायत कर रही हो। तुम जानते हो फरहान, वो जिद्दी है, लेकिन मैं तो नहीं। मैं तो ये भी कहूंगी कि ये जुर्म हानिया से हुआ है, लेकिन प्लीज तुम हानिया को भी माफ कर दो। हाँ, बस इतना करो कि उस हानिया को हमेशा के लिए अपने घर भेज दो, ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने की जहमत ना करे। इतनी भी क्या जल्दी थी शाफे? अभी तुमने इजाजत ली है और तुमने जाने का फैसला भी कर लिया। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने, और तुम्हें पता है मैं मेरिट पर हूँ। अभी सारी सीट्स भी अवेलेबल हैं और ये एक हफ्ते में मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर वहाँ जाके रेसिडेंस और एडमिशन, इन सब के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा। उसकी तुम फिक्र नहीं करो, रेजिडेंस का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वो नाना जान नहीं करने वाले थे? शाफे, जब हमारे पास पैसे हैं तो हम नाना जान को इस चीज में क्यों तकलीफ दें? अच्छा यान, तुमने हॉस्टल का तो बंदोबस्त नहीं किया ना? देखो तुम्हें पता है मुझे हॉस्टल में रहना नहीं पसंद। बेफिक्र रहो, कोई हॉस्टल नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक विला अरेंज किया, वो भी प्राइवेट ड्राइव अवे पे, वो भी रिवर कैंप के बिल्कुल किनारे पे, जहां से तुम उसका पूरा व्यू ले सकते हो अपने बेडरूम से। ओ माय गॉड, इतना लग्जरियस भी नहीं चाहिए मुझे। अब तुम्हें चाहिए हो या ना चाहिए हो, अपनी बहन को तो मैं प्रोवाइड करूंगा ना। ओह, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए वहां पे मेड और हाउसकीपर वगैरह का भी इंतजाम कर दिया है। 2 से 3 दिन में वो भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर होंगे, ठीक है? कितने बड़े हो गए हो ना यान। बहनों के लिए भाइयों को बड़ा बनना पड़ता है शाफे। I will miss you, Ayan. I will miss you too, शाफे। ये क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों भूल गई थी कि मेरी किस्मत में वफा नाम की तो कोई चीज ही नहीं। मुझे क्यों भरोसा हो गया था तुम्हारी बातों पर जिब्रान? मैं क्यों ना समझ सकी कि मेरे धोखे पर ही सही, लेकिन तुम भी मुझे धोखा दे सकते हो। कितना प्यार आ रहा था तुम पर, अब कितनी नफरत हो गई है। तुम्हें मेरी ऐसी नफरत मोल नहीं लेनी चाहिए थी जिब्रान, जो तुम्हें जीते जी मार डालेगी। शौहर बनाकर इज्जत का मुकाम देना चाहती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें इज्जत चाहिए ही नहीं थी शायद। अब मैं गुलाम बनाकर रखूंगी तुम्हें, वो भी जंजीरों में जकड़ा हुआ गुलाम।
क्या हुआ माहिन? कुछ नहीं, बस इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम्हारी आँख खुले। Is everything okay? एक्चुअली शाफे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, तो वो कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेगी, सो तुम उठकर उससे मिल लो। तो क्या ये आंसू शाफे के जाने की वजह से? जाहिर है, मेरी बेटी इतने सालों के लिए अकेले रहने जा रही है। मुझे फिक्र अपनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ आयान भी है और तुम भी। पर शाफे वहां पर बिल्कुल अकेली होगी। खैर, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ और बाहर आ जाओ, तब तक मैं शाफे के साथ हूँ। ओके। आज ही तुम्हारी बेटी जा रही है और आज ही तुम्हारी सौतन इस घर में आ रही है माहिन, और ऐसे आ रही है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।